बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था खूनी गांव। यह गांव किसी सुनसान जंगल के बीच स्थित था और यहाँ के लोग बहुत ही संकोची और डरपोक थे। गांव के आसपास एक अफवाह फैली हुई थी कि इस गांव में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि यहाँ हर साल एक खौफनाक रात आती थी जब गांव के लोग अचानक गायब हो जाते थे और फिर उनका कोई पता नहीं चलता था। एक दिन एक युवक अर्जुन, जो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, गांव की कहानी सुनकर वहां पहुंचने का फैसला करता है। वह जानना चाहता था कि क्या सच में इस गांव में कुछ भूत प्रेत का साया है या यह सिर्फ अफवाहें हैं। अर्जुन एक दिन गांव में पहुंचा और उसने देखा कि यहाँ के लोग बहुत डरे में रहते थे। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। गांव के बुजुर्गों ने उसे सख्त चेतावनी दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस गांव में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। यह गांव खूनी है, यहाँ पर कोई रात नहीं आती जब लोग गायब न हो जाएं। अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए गांव में ठहरने का मन बना लिया। रात होने पर अर्जुन ने सोचा कि वह खुद उन रहस्यमय घटनाओं का पता लगाएगा। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा हुआ, गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। अर्जुन एक पुराने मंदिर के पास बैठा हुआ था, जहां उसे कोई आहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। वह जैसे ही मंदिर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक उसके कानों में एक खौफनाक हंसी गूंजी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। फिर अचानक एक अंधेरे साए ने उसकी आंखों के सामने आकार लिया। यह एक मरे हुए आदमी की तरह दिखता था, जिसका चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आता था और उसकी आंखों में गहरी सर्दी और घृणा का भाव था। तुम यहाँ क्यों आए हो? साए ने गहरी आवाज में पूछा। अर्जुन डरते हुए बोला, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। साया हंसते हुए बोला, सच? तुम सच जानना चाहते हो? तो जान लो, इस गांव का सच यह है कि यहाँ हर साल एक निर्दोष व्यक्ति को बलि चढ़ाया जाता है। उस बलि का खून इस गांव में किसी काले रहस्य को जिंदा रखता है, और जब भी वह खून बहता है तो इस गांव के लोग एक एक करके गायब हो जाते हैं। अर्जुन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ बहुत ही खौफनाक हो रहा है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साया उसके सामने आ जाता है। उसकी आंखों से अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। तुम बच नहीं सकते, वह हंसते हुए बोला, तुम्हें अब इस गांव के भाग्य से जुड़ना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए उससे कहा, मैं भाग जाऊंगा, और वह तेजी से गांव के बाहर की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह गांव के बाहर के रास्ते पर पहुंचा, वह देखता है कि उस रास्ते पर एक लंबी कतार में गांव के लोग खड़े हैं, जैसे उनका शरीर नियंत्रित नहीं है। वे सभी अजीब सी हंसी में डूबे हुए थे। वह भयभीत हो गया और तभी उसे समझ में आ गया कि यह गांव सिर्फ एक खौफनाक जाल है, जहां हर व्यक्ति उस बलि के रूप में बंध जाता है। अर्जुन अब किसी को नहीं बचा सकता था। उसे भी उस रात उसी काले रहस्य का शिकार बनना था। अर्जुन के बाद कोई भी बाहर से इस गांव में कदम नहीं रखता, और वह खूनी गांव अपनी चुप्पी और डर की धुंध में खो गया, जहां हर रात की चुप्पी में एक नई बलि का इंतजार होता।